मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हिमानी वर्मा सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक से आज आपके साथ कल मैंने मोटिवेशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे। अब उसमें से पहली जो थ्योरी है वो है मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना, और इसमें हायरार्की चाहिए होती है। हायरार्की नीड थ्योरी, हायरार्की मतलब सीरीज, एक के बाद एक पड़ाव, जैसे कहते हैं ना, पहला पड़ाव पूरा किया फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पड़ाव चाहिए होते हैं हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, कि दूसरों के बारे में तक सोचने के लिए। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बल्कि इस थ्योरी के मुताबिक मैस्लो सेज दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ 5 टाइप ऑफ नीड। हर एक इंसान की, हर इंडिविजुअल मतलब कि हर एक इंसान की जो है 5 तरीके की ज़रूरतें हैं। पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड बिलोंगिंग या सोशल नीड्स, फोर्थ एस्टीम नीड्स, ईगो नीड्स, ठीक है, पावर स्टेटस नीड्स, फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो स्टेप्स हैं ये एक बाय एक, पहला पड़ाव होता है हमारा मतलब कि फिजियोलॉजिकल नीड्स का, सेकंड होता है सेफ्टी नीड्स का, थर्ड होता है सोशल नीड्स, फोर्थ एस्टीम नीड्स या ईगो या पावर स्टेटस, फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब ये क्या चीज़ है? ये तो मैंने आपको स्टेप बताए, ये कहाँ पे कैसे ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोग कहीं पे कोई काम करने जाते हैं, सपोज़ करो आप कहीं पे जॉब करने गए हो, आप आउट ऑफ द टाउन चले गए, मतलब कि आप बाहर चले गए हो अपने शहर से, आप कहीं काम करने जाते हो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? रहने की जगह। क्या चाहिए होती है? रहने की जगह मिल जाए, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि आपको रहने की जगह मिल जाए, शेल्टर जिसको कहते हैं, है ना, ठीक है, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान, जिसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहली नीड है, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड सेफ्टी नीड, सेफ्टी मतलब कि मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं वहाँ सुरक्षित हूँ, क्या मैं वहाँ पे सुरक्षित हूँ। दूसरा कि क्या अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो क्या वहाँ पे मेरे को कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये आ जाते हैं सेफ्टी नीड्स, ठीक है। तो ये जो 2 नीड्स हैं ये सबसे ज़रूरी नीड्स हैं, बल्कि सबसे पहली नीड्स हैं। एक तो आपको रोटी कपड़ा मकान मिलना, एक आपकी सेफ्टी। तो ये आ जाते हैं आपके लोअर नीड्स में। किस में आ जाते हैं? हमारे लोअर नीड्स में। अब मैंने यहाँ पे आपको पिरामिड के थ्रू बताया हुआ कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। एरो क्या बता रहा है? नीचे से ऊपर। तो पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड है सेफ्टी नीड, ये आते हैं लोअर नीड्स में। जब ये दोनों ज़रूरतें, सबसे पहली ज़रूरतें हैं कि मेरे को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, दूसरा मेरी सुरक्षित हूँ मैं वहाँ पे, फिर आती है तीसरी जगह जो अब आपके हायर नीड्स हैं। ये 2 पूरी होंगी तो हम तीसरे पर जाएंगे। तीसरी होती है कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ या रह रही हूँ, जॉब के साथ हो सकता है पढ़ने भी गए हों, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर मुझे सोशल एनवायरनमेंट मिले, वहाँ पर मेरे को सोशल एनवायरनमेंट मिले, कि मैं किसी के साथ अपने मतलब कि दोस्त वगैरह मिले, एनवायरनमेंट मेरा इतना अच्छा हो कि मैं अपने दुख सुख उनके साथ बांट सकूं। नेक्स्ट एस्टीम, ईगो, पावर स्टेटस, मतलब कि अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो पहले आपको जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको रहने की सुविधाएं मिलें, आपको सुरक्षित रहने की मेडिकल फैसिलिटी मिले। थर्ड, आपको वहाँ पे अपने दोस्त मिल सकें, आप जिनके साथ दुख सुख बांट सकें। उसके बाद आता है कि जब आप कहीं काम करते हैं तो आपका अंदर होता है कि हाँ मेरे को भी एक पावर स्टेटस मिले, मैं भी कहीं पर, मेरे को भी कोई जाने कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस है कि हो सकता है उसने कहीं से जॉब छोड़ी हो, वहाँ पे उसको अच्छा स्टेटस मिला हो, यहाँ पे ना मिल पा रहा हो, तो उसके अंदर वो चीज़ आएगी, है ना। नहीं तो एक नॉर्मल पर्सन वैसे भी जॉब कर रहा तो उसको होगा कि हाँ मेरे को कोई पावर मिले, मेरे को कोई एस्टीम मिले, स्टेटस मिले, कि मैं भी कहीं पर लाई करता हूँ इस दुनिया में, मैं भी इस कंपनी में कहीं पर स्टैंड करता हूँ, कि मुझे भी लोग पहचाने मैं कौन हूँ, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गए, सेफ्टी नीड्स हो गए, बिलोंगिंग हो गए, पावर स्टेटस, ठीक है। उसके बाद जब ये चारों स्टेज पूरी हो जाती हैं, ये चारों पड़ाव पूरे हो जाते हैं, फिर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? हम जब दूसरों के बारे में सोच देते हैं, उनकी ज़रूरतों के बारे में। जैसे मैं धीरे धीरे कहीं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एक पड़ाव हासिल कर लिया है कि ठीक है अब मुझे सोचना चाहिए दूसरों के बारे में, ठीक है, मैं उनके लिए कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करूँ, ठीक है, किसी के पीछे ना जाऊँ। अच्छा उसके कहने पे मैंने ये कर लिया या उसके कहने पे मैंने कर लिए थे। 3 इडियट्स में दिखाते हैं कि पेरेंट्स के कहने पे बच्चे कुछ और करते हैं, अपनी मर्जी नहीं करते। नहीं, वो भी एक बहुत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पार्ट है कि आपकी जो इच्छा है वो भी ज़रूर करें, साथ में दूसरों का भी ध्यान रखें। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार ये पड़ाव जो है ना लोग अक्सर छोड़ देते हैं, जबकि नहीं छोड़ना चाहिए हमें।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो इसमें अपने बारे में सोचा, सेल्फ मतलब अपने बारे में कि हम क्या हैं, ठीक है, हम कहाँ लाइक करते हैं, और दूसरा हम दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द लास्ट नीड, मतलब कि आखिरी नीड इन द मैस्लो हायरार्की ऑफ, जैसे यहाँ लिखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में द लास्ट नीड इन द मैस्लो हायरार्की नीड्स आर सेल्फ एक्चुअल व्हेन ऑल द अबव 4 नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड। जब सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचना। जैसे है कोई एक बिजनेसमैन है, उसने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर लिया, उसका एक रुतबा बन गया, उसके पास पैसा भी आ गया। अब वो अगर तो वो एक अच्छा इंसान है, बाय नेचर भगवान ने इंसान को बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, तो वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उनकी हेल्प के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब मैं दूसरों के लिए भी सोचूं। तो वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये पड़ाव क्यों है? क्योंकि जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, पहले हम बहुत छोटे होते हैं, घर में रहते हैं, उठते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू करते हैं, वो हमारा सेकंड पड़ाव आ जाता है। फिर उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, वो हमारा पड़ाव आ जाता है। फिर हम नौकरी करते हैं, वो एक अलग पड़ाव। फिर उसके बाद हम, अगर किसी की मैरिज हो जाती है, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस फिर आते हैं। वैसे ही इस थ्योरी के भी ये स्टेजेस हैं कि पहले आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, सबसे रोटी कपड़ा मकान वो पूरी हो जाएं, फिर आपकी सुरक्षा या आपको जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो मिल जाएं। उसके बाद आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको सोशल एनवायरनमेंट मिले, आपको दोस्त मिले, अच्छे दोस्त मिले जिनके साथ आप दुख सुख बांट सको। उसके बाद आता है पावर स्टेटस, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको एक रुतबा मिले। जब ये चारों चीज़ें पूरी हो जाती हैं, फिर हम, अगर कोई एक इंसान वाकई दिल से अच्छा है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल तक पहुंचेगा, वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेगा। तो ये जो मैस्लो थ्योरी है वो यही कहती है कि इंसान जो है बाय नेचर भगवान ने उसको एक अच्छा पर्सन बना के भेजा है, एक इंसानियत भर के भेजी है। ये है कि उसको कौन जान पाता है, कौन पहचान पाता है, ठीक है। उसके लिए पहले उसको ये स्टेजेस से गुजर के जाना पड़ता है, जो उसकी 5 ज़रूरतें हैं, फिर वो वहाँ तक पहुँच पाता है। थैंक यू, आपको समझ आ गया होगा। मैं साथ में PDF भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको भी देख लेना।